श्री राधे। अपने संकल्प मात्र से समस्त ब्रह्मांडों को चलाने वाले प्रभु क्या कभी किसी के घर में जाकर चक्की चलाएंगे? क्या कभी किसी के साथ साफ सफाई करवाएंगे? क्या किसी के साथ धान कुटवाएंगे? क्या कपड़े धुलवाएंगे? नहीं ना। लेकिन हाँ, वे ये सब कुछ करवाएंगे उसके साथ जिसके अंदर जनाबाई जी जैसा प्रेम होगा। महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर गंगाखेड़ नाम के गांव में जनाबाई जी का जन्म हुआ। देवयोग से वे एक बार 8 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर गईं। फिर वे पंढरीनाथ की प्रेरणा से वहीं संत श्री नामदेव जी के घर में रह गईं। नामदेव जी के संग से उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। बचपन से ही वे 2 बातों का विशेष ध्यान रखती थी। पहली बात तो ये कि घर के किसी भी काम में कोई त्रुटि न रह जाए, और दूसरी बात ये कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में विट्ठल नाम या सुमिरन ना छूट जाए। वे हर क्षण मन ही मन अति प्रेम से विट्ठल 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 पुकारती रहती थी। इसका प्रभाव ये हुआ कि वे कभी कभी घर का काम करते करते ही भाव समाधि में डूब जाती थी, और जब जनाबाई जी विट्ठल के स्मरण में डूब जाती थी तब उनका काम करने स्वयं विट्ठल प्रकट हो जाया करते थे। जैसे जब जनाबाई जी गेहूँ पीस रही होती थी और साथ साथ पद गाया करती थी तो वे पद गाते गाते उसी में डूब जाती थी और उनके हाथ रुक जाते थे। तब स्वयं विट्ठल प्रकट होकर चक्की चलाते और बड़े प्रेम से जनाबाई के अभंग सुना करते। जब जनाबाई जी झाड़ू लगाती तो विट्ठल प्रभु टोकरी में कचरा भरते। जब वे धान कूटती तो विट्ठल उनके साथ धान कुटवाते। ऐसे जनाबाई जी श्री नामदेव जी की कृपा से अपना जीवन विट्ठल के प्रेम में सार्थक कर रही थी। एक बार की बात है, संत श्री कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए आए। आते हुए नामदेव जी के घर के बाहर ही उन्हें कुछ शोर सुनाई दिया। उन्होंने किसी से पूछा, ये शोर कैसा हो रहा है? तब किसी ने उनको बताया कि जनाबाई जी का झगड़ा हो रहा है पड़ोस की किसी स्त्री के साथ। तब उन्होंने पूछा, अच्छा क्यों, किस बात पर झगड़ा हो रहा है? तब उन्हें बताया गया कि गोबर के कंडों पर झगड़ा हो रहा है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनाबाई का झगड़ा गोबर के उपलों के कारण हो रहा है। वे उत्सुकतावश वहाँ गए और देखते हैं कि जनाबाई जी दूसरी स्त्री से कह रही हैं कि तुमने जो मेरे कंडे ले लिए हैं उन्हें वापस कर दो। तब दूसरी स्त्री जनाबाई से कहती है कि आपके उपलों की, आपके कंडों की क्या पहचान है? तब जनाबाई जी कहती हैं कि कंडों को कानों में लगा के सुनो। जिन जिन कंडों से विट्ठल 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 ध्वनि प्रकट हो, समझ लेना वो सारे कंडे मेरे हैं। कबीरदास जी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ एवं उन्होंने भी कंडों को कानों में लगाकर सुना तो उन्हें भी कंडों से विट्ठल 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 की मधुर ध्वनि सुनाई दी। तब कबीरदास जी ने जनाबाई को प्रणाम किया और कहा, जनाबाई आप धन्य हैं। आपके स्पर्श मात्र से जड़ वस्तु से भी विट्ठल 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 नाम प्रकट होने लगा। कहते हैं एक दिन विट्ठल 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 संकीर्तन करते हुए जनाबाई जी विट्ठल में लीन हो गईं। हमारी भी प्रार्थना है पांडुरंग से कि जनाबाई जी के स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर भी जनाबाई जी की भक्ति का कुछ अंश अवश्य आ जाए। जय जय श्री राधे।